अंबिकापुर की जर्जर सड़कों से परेशान आम जनता में गुस्सा काफ़ी बढ़ चुका है। हम बात कर रहे हैं अंबिकापुर के सभी नेशनल हाईवे की, जिनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन शासन, प्रशासन या नेताओं और मंत्री को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी क्रम में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सरकार को जगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक 3 बार हाईवे पर चक्का जाम किया जा चुका है, लेकिन शासन और प्रशासन के अधिकारी, नेता, मंत्री अब तक किसी भी कार्रवाई में आगे नहीं आए हैं। वहीं सड़कों पर रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने अंबिकापुर के अंबेडकर चौक मुख्य मार्ग, मनेंद्रगढ़ रोड पर चक्का जाम का आह्वान किया, जिसके कारण 2 घंटे तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। अब यह देखना होगा कि शासन प्रशासन कब तक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जिला कांग्रेस कमेटी लगातार आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। मंत्री के काफिले से आगे कैसे भी मैं निकलूं और आगे जाके उस मरीज को सही जगह, सही समय पर, सही अस्पताल में पहुंचा सकूं। नीच सोच की सरकार हो चुकी है ये भाजपा की, इनको अपने अलावा आप कुछ नहीं दिखाई, इनको कुछ भी सुनाई नहीं। बैनर तले युवा कांग्रेस के मंत्रिना जी, युवा कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भाई उपस्थित, विराज भाई पार्षद, राहुल सोनी जी, टिप्पू भाई, सिद्धांत, रेहान, मिथुन भाई, यहाँ उपस्थित अतुल भाई, मनीष, अंकुश, चीनू भाई और माफ करिएगा वो नमस्कार भाई। आज जिस प्रकार मुझे लगता है ये तीसरा चौथा धरना है, जिस प्रकार रोड के लिए बार बार इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए हम लोगों के माध्यम से बार बार सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सभी को एक बात भी बताना चाहूँगा, कल हम लोगों ने एक आवेदन दिया कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तुरंत ही प्रशासन ने गड्ढों को भरने का कार्य शुरू किया। इसीलिए मुझे लगता है जिस प्रकार आज हम लोगों के साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं, सारे लोग आज जिस प्रकार शहर में अलग अलग कांग्रेस पार्टी द्वारा अंबिकापुर में जितने भी एनएच की सड़कें हैं और पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत खराब स्थिति में उनके उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि जल्दी जल्द सुधार किया जाए। इसके द्वारा मेरे द्वारा पर्सनली जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। 1 या 2 दिन में ही इसमें कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सड़कों की जो स्थिति है काफ़ी जर्जर है, काफ़ी चिंताजनक है। चाहे वो एनएच की सड़क हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की सड़क हो, चाहे नगर निगम की सड़क हो। और इस संबंध में सबसे चिंताजनक जो स्थिति है कि लगातार विरोध के बाद भी किसी विभाग के द्वारा, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो एनएच हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, कोई सुधार के कार्य नहीं चल रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं या पूरे शहर के लोग देख रहे हैं कि कहीं रिपेयरिंग का काम, कि गड्ढों को भर के कुछ नागरिकों को राहत देने का जो एक प्रयास होता है, जो प्रयास दिखाई देनी चाहिए, वो प्रयास भी देखने को नहीं मिल रहा है, जो काफ़ी गंभीर स्थिति है। लगातार ये सुझाव दिया जा रहा है कि अगर नगर निगम के पास, एनएच के पास फंड की व्यवस्था नहीं है तो सांसद निधि है, विधायक निधि है, महापौर निधि है, उन पैसों से कम रिपेयरिंग के काम करा लें। जिला प्रशासन को भी आगे आने की ज़रूरत है।
कि तीनों ही डिपार्टमेंट के लोगों की संयुक्त रूप से बैठक करके और डीएमएफ का भी कुछ पैसा देकर और सड़कों की स्थिति में जो काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है उसमें कम से कम पैच रिपेयर का काम करा दे। हम लोगों को भी मालूम है कि 15 अक्टूबर से डामरीकरण का काम होगा, लेकिन उससे पहले जो गड्ढा भरने का काम होता है जो आज कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, उन गड्ढों को भरने का कम से कम प्रयास होना चाहिए कि आज कंक्रीट का मटेरियल डाल दीजिए, WMM डाल दीजिए। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो जो ईंट का टुकड़ा होता है उसको डाल के कम से कम रोलिंग करा दीजिए। कहीं उबड़ खाबड़ हो गया है तो जेसीबी लगा के उसको सरफेस को ठीक कर दीजिए, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिसके कारण आज ये चक्का जाम आंदोलन, धरना प्रदर्शन लगातार करना पड़ रहा है। और अगर अभी भी प्रशासन सचेत नहीं होगी तो 1 सप्ताह के अंदर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा और हम लोग मजबूर करेंगे कि शासन और प्रशासन को नागरिकों की चिंता करनी होगी और जो बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं उसको ठीक करना होगा और सड़कों का 15 अक्टूबर के बाद डामरीकरण का काम करना होगा।